ये अंदर को आ रहा है। ठीक है, अंदर को कितना आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। ये हमें पॉइंट दिया हुआ है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जहाँ तक इसके अंदर आना है वो 32 mm है। ठीक है, यहाँ से भी यहाँ तक 32 mm है। तो 32 mm इसको हम लेके आएंगे सीधा। तो ये 32 mm हम इसको ले आते हैं, यहाँ से 32 पे रखा और ये 32 mm अंदर को आ गया और इधर से 32 mm ये बाहर को चला गया। ठीक है, जो साइज़ सारे यहाँ पे दिए गए हैं, जिस साइज़ के मुताबिक जो डायमेंशन दी जाती है वो हमने एक एक करके बनाते जाना है। ठीक है, अब जो हिस्सा मैंने पेंट किया था मैं सिर्फ वो हिस्सा बना रहा हूँ। मुझे मोटाई नज़र आ रही थी, ये देखिए मैंने मोटाई बना दी है। ठीक है, उसके बाद अब मुझे ये सर्कल भी नज़र आने, तो इस सर्कल नज़र आने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कोई भी सर्कल जब हमने ड्रा करने होते हैं तो उस सर्कल का सेंटर पॉइंट पहले लगाना पड़ता है, फिर उस सेंटर पॉइंट पर रख के फिर वो सर्कल लगाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अब ये हमें बताया गया है कि इसकी बेस लाइन से ये दिखाया गया है कि बेस लाइन से होल का सेंटर 40 mm है। मतलब ये भी सेम इसी तरह की ड्राइंग है। अगर यहाँ पे नहीं दिया जाएगा तो दूसरी तरफ दिया जाएगा, मतलब किसी न किसी एक पॉइंट पे आपकी जो रिक्वायर्ड डायमेंशन होगी वो मेंशन ज़रूर की होगी। अब यहाँ से हमने चेक करना था इसका सेंटर क्या है। यहाँ पे उसने कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन पीछे उसने मेंशन किया हुआ है कि इसकी बेस से, मतलब ये जो टॉप पे हम पहुँचे हैं, इस टॉप से, इस वाली टॉप से 40 mm ऊपर हमारे हॉल का सेंटर होगा। ठीक है, तो इस बेस से ऊपर, अब ये लाइन इससे ऊपर 10 mm हमारी ये मोटाई थी, तो 10 और 40 mm ऊपर, मतलब इस लाइन से अगर देखा जाए तो 50 mm ऊपर हमारा हॉल का सेंटर बनेगा। तो यहाँ से 50 mm पे मैं निशान लगाता हूँ, ये लगाया मैंने। अब मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेंटर लाइन लगा दी। कोई भी होल जब भी हमने ड्रा करने हैं तो पहले उसके लिए हमें सेंटर लाइन लगानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम अपने होल को ड्रा करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे अब होल कितने डाया का लगाना था। अब यहाँ पे 2 होल लगने, ठीक है, एक ये इन डाया लगना है, एक ये आउट डाया लगना है। तो अब ये इन डाया, सबसे पहले हम इन डाया लगा लेते हैं, बाद में आउट डाया लगाते हैं। अब ओडी तो दिया हुआ है 50 mm। ठीक है, इन डाया यहाँ पे एरो के साथ मेंशन किया हुआ है 25 mm। ठीक है, इन डाया हमें दिया हुआ है 25 mm और आउट डाया दिया हुआ है 50 mm। तो पहले हम 25 mm का लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मास्टर सर्कल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाए तो इससे ये है कि ड्राइंग इजीली और नीट एंड क्लीन बनती है हमारी। अब यहाँ से हम ढूंढेंगे कि 25 mm का इसमें हॉल किधर है। अब ये 25 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 25 mm का हम यहाँ पे डाया लगाते हैं। ठीक है, ये लग गया सर्कल हमारा 25 mm का। अब हम दूसरा सर्कल लगाएंगे, ये बड़े वाला सर्कल। ठीक है, ओडी बड़े वाला 50 mm का। ठीक है, अब हम बड़े वाला सर्कल लगाते हैं 50 का। 50 का सर्कल जब आपने लगाना है तो यहाँ से प्रकार हम खोलेंगे 25 की, 25 का रेडियस खुलेगा तो सर्कल हमारा 50 का लगेगा। ठीक है, अगर डाया हमने 50 का लगाना है तो रेडियस हमारा क्या होगा, रेडियस हमारा 25 का होगा। ये 25 पे हमने रखी, ये 25 पे रख के हमने लगा दिया अपना सर्कल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या करना है। सर्कल लगाने के बाद तो अब ये वाले जो पॉइंट 32 mm हमने आगे निकाले थे, ये वाले जो आगे निकाले थे, अब ये इस सर्कल पे जाके टच कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सर्कल पे जाके टच कर रहे हैं तो इसको हम सर्कल पे जाके इसको टच कर देते हैं। तो ये अच्छा, तो इसको अभी हम मिला रहे थे। ठीक है, तो अब ये एक तो पॉइंट हमारा ये होगा जहाँ से हमारी लाइन शुरू होगी। दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि ये इस सर्कल की जो सबसे आउटर सरफेस होगी। ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे मिलाया, ये इससे मिल गया। अब दूसरा स्केल को आप बाहर निकालते जाएं, जहाँ पे ये आउटर सरफेस पे टच होगा, ये आउटर सरफेस पे टच होगा इसका। ठीक है, और ये इस पॉइंट पे एक पॉइंट हमारा यहाँ पे मिला होना चाहिए, दूसरा पॉइंट हमारे सर्कल की जो सबसे आउटर सरफेस होगी लास्ट वाली की, उसके बाद कोई सर्कल की लाइन ना हो। ठीक है, अभी ये मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये यहाँ लास्ट वाली की, उसके बाद कोई सर्कल की लाइन ना हो। ठीक है, अभी ये मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे सीधा जाके अटैच हो गए सबसे आउटर सरफेस पे। ठीक है, सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी ड्रा करेंगे। एक इस पॉइंट पे रखेंगे
और दूसरा हमने इसकी ये सबसे आउटर सरफेस जो है उसको टच करना है, ये देखें, और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हमने मिला दिया। अब आप देखें कि जो चीज़ मैंने पेंट की थी, क्या मैंने सिर्फ वही बनाई है? अब एलिवेशन से मुझे क्या नज़र आता है, मैंने ये चीज़ पेंट की थी, ठीक है, और ये सर्कल पेंट किया था, और बस और कुछ मुझे एलिवेशन से नहीं नज़र आ रहा था, इसलिए मैंने और कुछ नहीं बनाया था। ठीक है, अब ये जो मुझे आउटर व्यू एलिवेशन का नज़र आ रहा था वो मैंने बना दिया है। दूसरा और एक चीज़ यहाँ पे अब आप देख रहे होगे, टॉप व्यू से जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 होल भी नज़र आएंगे, लेकिन एलिवेशन से नज़र नहीं आएंगे, एलिवेशन से तो ये मोटाई आ जाएगी। तो इसी तरह जो चीज़ आते पीछे छुपी होती है, हिडन होती है, उसको फिर हम डॉटेड लाइन से जो है ना दिखाते हैं। जो भी चीज़ें मतलब इस व्यू से सामने से तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसके पीछे हो, तो उन चीज़ों को अगर एलिवेशन में दिखाना हो तो हम डॉटेड दिखा सकते हैं। जो चीज़ छुपी हुई होगी उसको हम डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये होल बनाने हैं 2 इस मोटाई के अंदर, लेकिन हम इसको डॉटेड करके बनाएंगे, क्योंकि ये मोटाई के पीछे है, मतलब फ्रंट से नज़र तो नहीं आ रही लेकिन पीछे है सही। जो ऐसी चीज़ें जो पीछे हो सही लेकिन सामने से दिखाई ना दे रही हो, तो उन्हें हम डॉटेड करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो चीज़ वाज़े नज़र आ रही है उसको वाज़े दिखाते हैं, जो चीज़ ऐसे छुपी हुई होगी पीछे। अब यहाँ से जब हम देख रहे होंगे इस मोटाई के बाद, तो ऊपर गैप शुरू हो जाएगा ना, तो ये सर्कल, तो जब हम ऊपर आएंगे तब हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे कोई सर्कल भी था। लेकिन मतलब इस व्यू से तो हमें वाज़े पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई सर्कल है, लेकिन एलिवेशन में वो वाज़े नहीं नज़र आएगा, लेकिन उसको हम डॉटेड दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये डायमेंशन दी हुई है कि इस होल का सेंटर जो है इस किनारी से 15 mm आगे है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से 15 mm आगे हमारे होल का सेंटर है। तो यहाँ पे हमने रखा, ये 15 mm पे निशान लगाया, और यहाँ पे एक सेंटर लाइन गुजार दी इसमें से। सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे, हम 15 mm रख के निशान लगाएंगे, और यहाँ पे एक सेंटर लाइन लगाएंगे, और यहाँ पे हमने लगा देना है अब अपना सर्कल। अब जब इस डाई को हम साइड से देखेंगे तो ये हमें एक ऐसे डब्बा सा नज़र आएगा साइड से, जब इसको हम देख रहे होंगे। ठीक है, जब ऊपर आएंगे तब पूरा सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सर्कल तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि साइड व्यू से जब हम इसको देखेंगे तो ये हमें सर्कल नहीं दिखाई देगा, ये हमें एक ऐसे बॉक्स टाइप दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे बॉक्स टाइप दिखाई देगा। जब इसको हम ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे, तब हमें वाज़े तौर पे सर्कल दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, तो अब हम इसको साइड एलिवेशन में देख रहे हैं तो हमें ये बॉक्स दिखेगा जो इसका डाया होगा। अब इसका डाया क्या है, डाया यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है 12 mm का डाया है। तो 12 mm 6 mm इधर कर देते हैं, 6 दूसरी तरफ कर देंगे। अब ये डॉटेड दिखाना है हमने, क्योंकि ये चीज़ अंदर मोटाई के अंदर छुपी हुई है, इसको आपने वाज़े नहीं दिखाना। अगर वाज़े दिखाओगे तो आपकी ड्राइंग गलत हो जाएगी। सेम इसी तरह यहाँ पे भी डॉटेड लाइन से हम इसको वाज़े करेंगे। डॉटेड लाइन जो भी छुपी हुई चीज़ें होती हैं, छुपे हुए पार्ट्स होते हैं जो सामने से वाज़े नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन उस मेटल के पीछे होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, डॉटेड दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने सर्कल को डॉटेड दिखाई है। जो 2 सर्कल थे, यहाँ से तो मोटाई बिल्कुल वाज़े नज़र आ रही थी, लेकिन इसके पीछे होल थे, तो इसलिए हमने इसको डॉटेड कर दिया। ठीक है, तो ये जो मैंने चीज़ पेंट की थी, जो मुझे इस पॉइंट पे खड़े होकर नज़र आनी थी, वो मैंने बना दी है। अब ये हमारा एलिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह 3 व्यू बनाने होते हैं, एलिवेशन, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में इसका टॉप व्यू बनाएंगे कि इसका टॉप व्यू में से क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी और कैसे वो बनेगा। तो एलिवेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे हर ड्राइंग के मुख्तलिफ व्यू दिखाए जाते हैं कि एलिवेशन से क्या कुछ नज़र आएगा, साइड से क्या कुछ नज़र आएगा और टॉप से क्या कुछ नज़र आएगा। तो जो कुछ जिस व्यू से नज़र आना है उसके बॉक्स में आपने वो चीज़ बना देनी। बस अब ये एलिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। जो चीज़ मुझे इस पॉइंट पे खड़े होकर नज़र आनी थी मैंने वो बना दी है। अब एलिवेशन वाला हमारा जो है ना वो कंप्लीट हो गया, और अब हमने नेक्स्ट स्टेप में अपना इसका टॉप व्यू बनाएंगे।